Hare Krishna students. So we shall continue system of circles, and in that system of circles we are doing this fourth sum. So I have given A and B bit. So we shall be doing now 4A and 4B is similar. So you can do as homework and answer I have given. So let us try first A bit. A bit देखते हैं स्टूडेंट क्या करना है. Find the equation of circle whose diameter is common chord of the circles. तो कॉमन कॉर्ड बोल तो रेडिकल एक्सिस बोल तो कॉमन टेंजेंट बोलते दोनों को सर्कल सेपरेट करना. और s इज इक्वल टू नहीं लिखना स्टूडेंट कभी भी. 3 है इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, यानी इसको एज्यूम कर रहे हैं, इसका नाम s रख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है s डैश. यहाँ इज इक्वल टू नहीं रहता, इक्विवेलेंट रहता. तो s इक्विवेलेंट टू दिस, s डैश इज दिस इज इक्वल टू 0. ये दोनों को सेपरेट करेंगे तो कॉमन कॉर्ड आ जाएगा. वो तो हो गया, वो स्टेप तो कर ही सकते तुम. अब एक नया पॉइंट है वो मैं बताऊंगा, तभी हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा. जो हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, हाँ, तो हुज डायमीटर क्या है कहते हैं, इनका जो कॉमन कॉर्ड आएगा वो डायमीटर है कहते हैं. मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप. देखो 4A का सॉल्यूशन. ओके सी, पहले अपन क्या लिख लेंगे, कॉमन कॉर्ड ढूंढ लेंगे. इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड s माइनस एस डैश. इक्वेशन पहले गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल्स लिख लेना, s इक्विवेलेंट s डैश इक्विवेलेंट लिख लेना. इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज s माइनस एस डैश इज इक्वल टू 0. अगर उसको 1 और 2 लिए इक्वेशन तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 2x माइनस 4x इज माइनस 2x. 3y माइनस 3y 0 हो जाता. 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो माइनस 2x माइनस 1. ओके सर, तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. माइनस कॉमन तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, अब मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ वो फॉर्मूला जैसा है स्टूडेंट, लिखना है इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल. इक्वेशन ऑफ any circle passing through the points of intersection of s is equal to 0 and L is equal to 0 is S plus lambda L is equal to 0. ये फॉर्मूला है स्टूडेंट. L क्या है, ये जो कॉमन कॉर्ड है वो लाइन. S क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल. 2 दिया, S भी दिया, S डैश भी दिया. सर कौन सा लेना है, कोई भी एक ले सकते. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फर्स्ट वाला S ले लिया और L. तो एनी सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते स्टूडेंट देखो, अभी 2 सर्कल है, दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड ये रहा कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या है, दोनों सर्कल के बीच में, ये समझो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये दोनों का कॉमन कॉर्ड, इसको बोलते हैं कॉमन कॉर्ड. ये कॉर्ड दोनों सर्कल के लिए. तो एनी सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ s इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 0, जो हम लोग को इक्वेशन सर्कल ढूंढना है, विथ कॉमन कॉर्ड क्या बनेगा कहते हैं कि देखो ये सर्कल, ये कॉमन कॉर्ड. अब ये कॉमन कॉर्ड है ना, उसका डायमीटर बनेगा कहते हैं कॉमन कॉर्ड. ये सर्कल ढूंढना है अपने को, ये सर्कल ढूंढना है. तो ये सर्कल का ये कॉमन कॉर्ड बनेगा, डायमीटर बनेगा. तो एनी मीन्स सर्कल क्या फाइंड करना है, तो जो हम लोग को सर्कल फाइंड आउट करना है, ये कॉर्ड उसका डायमीटर बनेगा. तो any circle passing through the point of intersection of s is equal to 0 and l is equal to 0 is, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0. तो s क्या है क्वेश्चन में था, व्हाट वाज s, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना था, 1 मिनट मैं लिखता हूँ, यही है ना, हाँ. तो s क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1, ये s प्लस लैम्बडा एल क्या है, कॉमन कॉर्ड जो आया, इज इक्वल टू 0। तो अपने को यही इक्वेशन चाहिए, बट ये इक्वेशन चाहिए, इसमें क्या मिसिंग है स्टूडेंट, लैम्बडा मिसिंग है। बट लैम्बडा के लिए हिंट दिया वो कि बोला ये हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है, तो वो बोल रहा दिस इज द डायमीटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, इसका मतलब इसका सेंटर निकालो और वो सेंटर इसमें सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू आएंगी, लैम्बडा की वैल्यू आने के बाद में फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बैक, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। देखो इसका सेंटर कैसे निकालते हैं, मैंने पहले बताता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 2x है स्टूडेंट, और यहाँ पे 2 लैम्बडा x है, तो दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, तो 2 लैम्बडा प्लस 2 ये कॉमन ले लिया। देखो स्टूडेंट में x आ रहा किधर किधर सर, इधर 2x है, इधर 2 लैम्बडा x है, तो x कॉमन लिया, ये रहा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लैम्बडा, तो लिख लिया ब्रैकेट में। 3y एक ही है और कांस्टेंट में 1 है, और लैम्बडा 1 से लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा है, तो प्लस 3y प्लस 1 प्लस लैम्बडा कांस्टेंट है। अब कंपेयर करेंगे, सेंटर कैसे निकलते मालूम ना, 2g को कंपेयर करें, x का कोएफिशिएंट इज 2 लैम्बडा प्लस 2, 2 कॉमन लिए तो लैम्बडा प्लस 1, 2 लैम्बडा प्लस 2, 2 2 कैंसिल, g आ गया। f क्या है, 2f इज 3, तो f इज 3/2, f इज 3/2। ओके, तो सेंटर क्या रहेगा स्टूडेंट, सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो सेंटर इज माइनस जी, तो माइनस जी बोलते ये जो जी आया उसको माइनस लगाओ, यानी लैम्बडा प्लस 1 को माइनस लग गया, कॉमा माइनस एफ इज माइनस 3/2। ओके सर, अब ये सेंटर इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज बोल रहा है कि ये डायामीटर है। अगर ये डायामीटर है तो ये जो सेंटर आया, ये सेंटर, ये डायामीटर, मतलब सेंटर लाइज कहाँ पे है, डायामीटर में, तो डायामीटर में सेंटर होता है, तो ये इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना, इसमें सिर्फ x है, तो सिर्फ ये x सब्स्टिट्यूट करो इधर, तो मेरे को लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखो, सो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या है, तो क्या बोल के लिखेंगे, द कॉर्ड, जो कॉर्ड आया, तो जो सेंटर आया, सेंटर लाइज किस में लाइज सर, ये कॉमन कॉर्ड में। कॉमन कॉर्ड का समझो इक्वेशन, अगर तुम लोग स्टूडेंट अगर 3 लिए, 3 कैसे, सर्कल का 1, सेकेंड सर्कल का 2 और इसको 3 लिए, तो हम लिखेंगे सेंटर जो आया, सेंटर लाइज ऑन 3, तो सेंटर क्या है, माइनस ऑफ लैम्बडा प्लस 1 कॉमा माइनस 3/2, तो 3 में वो लाई होता, तो 3 क्या है, कॉमन कॉर्ड 2x प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे माइनस ऑफ लैम्बडा प्लस 1 बोलते, माइनस लैम्बडा माइनस 1 होता, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे स्टूडेंट देखो ना, माइनस ऑफ लैम्बडा प्लस 1 है, तो कितना होता वो, माइनस लैम्बडा माइनस 1 ही तो होता। ओके सर, तो -2 लैम्बडा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -2 लैम्बडा इज इक्वल टू -1, लैम्बडा की वैल्यू आई 1/2, लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई, सॉरी -1 वहाँ गया तो +1 ना, ऐसे कुछ सिली मिस्टेक हो जाते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। -2 + 1 है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो -1 होता, -1 राइट हैंड साइड पे गया तो क्या होता, +1। ओके सर, +1, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -2 डिवाइड में गया तो -1/2 हो गया, -2 डिवाइड में गया तो नीचे माइनस रहता, लेकिन माइनस को हमने, -2 डिवाइड में गया तो नीचे माइनस रहता, लेकिन हम माइनस नीचे नहीं रखते, ऊपर ले लिए न्यूमरेटर में, तो लैम्बडा की वैल्यू -1/2 आई। अब ये लैम्बडा की वैल्यू जो -1/2 आई, इधर अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए स्टूडेंट हम लोग, किधर, इधर,
you will get the equation of the circle passing through the point of intersection of circle and the common chord. तो ये आंसर आएगा, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलो कर देंगे, हो गया. तो क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2 इन, अभी जो आया था s प्लस लैम्बडा एल वाला, इन s प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू 0 जो आया उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो वो इक्वेशन क्या था? x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस लैम्बडा की वैल्यू थी, वो लैम्बडा की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/2. -1/2 ये लैम्बडा की वैल्यू है इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सॉल्व कर लो स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा. तो एलसीएम अगर लेंगे स्टूडेंट तो 2 है, तो यहाँ पे सबको 2 मल्टीप्लाई होगा. यहाँ तो एलसीएम में डिनोमिनेटर 2 है, सिर्फ -1 मल्टीप्लाई करना है इसको, दोनों को हो गया. तो एलसीएम 2 है, तो 2x² प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 6y प्लस 2, फिर -2x -1 इज इक्वल टू 0. -2x क्यों हुआ? -1 इंटू 2 इज -2x, -1 इंटू 1 इज -1. अब ये 2 डिनोमिनेटर वाला वहाँ जाएगा, 0 हो जाएगा. तो आंसर इज 2x² प्लस 2y², 4x माइनस 2x इज 2x यानी प्लस 2x प्लस 6y, और 2 - 1 इज 1. 2 - 1 कौन सा? ये वाला 2 - 1 इज इक्वल टू 0 is the required equation of the circle, is the required equation of the circle. हो गया स्टूडेंट, सो इजी. तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या करें हम लोग. देखो स्टूडेंट, कॉमन कॉर्ड था. ओके सर, कॉमन कॉर्ड बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ s इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू 0. कैसे मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन पढ़ेंगे. देखो, फाइंड द इक्वेशन सर्कल हुज डायामीटर इज द कॉमन कॉर्ड. जो हमारा इक्वेशन सर्कल ढूंढना है उसका जो डायामीटर है, ये दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड है. दोनों सर्कल का कॉमन कॉर्ड बताया ना, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये दोनों का कॉमन कॉर्ड. और अपने को जो इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढना है ऐसे कुछ है, ये जो सर्कल ढूंढना है उसका ये डायामीटर है, बट ये वाला कॉमन कॉर्ड है दोनों पुराने सर्कल का. तो ऐसे जब ढूंढना है तो s प्लस लैम्बडा एल. तो इसमें सिर्फ लैम्बडा मिसिंग था. हमने इसमें से पहले सेंटर निकाला 2g 2f से कंपेयर करके. ये सेंटर ये कॉर्ड में लाई होता. क्यों? तो क्वेश्चन में बोला कि ये जो सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो इसमें लाई होगा, बिकॉज ये डायामीटर है. बोल रहा कॉमन कॉर्ड जो है वही रिक्वायर्ड सर्कल का डायामीटर है. अगर ये डायामीटर है स्टूडेंट, तो रिक्वायर्ड सर्कल का जो सेंटर आया वो इसमें लाई होता. तो x सब्स्टिट्यूट किए. सर y क्यों नहीं करे? बिकॉज इसमें y है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए. सब्स्टिट्यूट करे तो लैम्बडा आया. लैम्बडा की वैल्यू फिर से हमने इधर डाला, लैम्बडा की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया. तो वी गॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल. लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यू गॉट द आंसर. ओके सर, सेंट्रलाइज और सब किया. सर ये होमवर्क क्या है? इसमें कॉमन कॉर्ड खुद ही दे दिया स्टूडेंट, सेपरेट करने का जरूरत नहीं है. सेम करना है. सर्कल हैविंग ए बी एस डायमीटर, यही ए बी है, ये डायमीटर बन रहा. तो एस प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू 0. और फिर सेंटर ढूंढना स्टूडेंट. वो सेंटर इसमें सब्स्टिट्यूट करना, इसमें एक्स भी है वाई भी है, सब्स्टिट्यूट करना. यस, सब्स्टिट्यूट करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू आएगी. लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यू विल गेट दिस आंसर. चेक करना स्टूडेंट. ओके ना? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस फोर्थ कॉन्सेप्ट. तो सिस्टम ऑफ सर्कल का तो हमने 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किए. तो मैं बोला था कि 5 टॉप क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. तो हमने 4 सम्स, टॉप 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.